नमस्कार, मैं सुनील गहलोत और आप पूर्वांचल भारत न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं ऐसी शख्सियत से जो लगभग युवा हैं और 10 वर्षों से संघर्षशील हैं राजनीतिक क्षेत्र में। उरुआ के क्षेत्र के निवासी हैं। विगत दिनों इन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़कर सपा ज्वाइन किया। क्या कारण रहे, मुद्दे क्या हैं, और भी तमाम राजनीतिक मुद्दे पर हमारी इनसे बात होगी। सबसे पहले इनके बारे में 2 लाइन हम बता भी दें। आपका ना कि किसी नाम या परिचय के आप मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र में चिल्लूपार क्षेत्र आपका जाना माना गढ़ रहा है और यहीं से मूल निवासी हैं, कुरौली के निवासी हैं और अभितोष गिरी उर्फ सोनू गिरी के नाम से आपको जाना जाता है। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी का और आपके पूरे टीम का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, हम लोगों का मेरा सबसे पहले सवाल है कि क्या दिक्कतें रहीं कि आपको भाजपा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। विगत 10 वर्षों तक आपने इतना संघर्ष किया, इसके बावजूद जो है फिर अंत में आकर आपने सपा ज्वाइन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर है जी। लोगों को लड़ा के अपने सत्ता पे काबिज होना, और इनका कोई लेना देना नहीं है विकास से। जी। ये सिर्फ और सिर्फ मन की बात करेंगे, मन की बात किसी की सुनते नहीं है। जनता एकदम त्रस्त है, इसी नाते मैं इसी से पार्टी छोड़ा। सर, 10 वर्ष लग गए आपको समझने में कि भारतीय जनता पार्टी के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या है। युवा वर्ग तो हर चीज़ को बहुत तेज़ी से माइंड करता है, फिर ऐसा लंबा समय आपको लग गया। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 5 साल, जिसमें मैं विपक्ष की भूमिका अदा किया था। जी। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, तो हम लोग बड़े उम्मीद के साथ, बड़े उल्लास के साथ में हम लोगों ने एक उम्मीद रखा था कि अब विकास की गंगा जो बहेगी, जो विकास की गंगा तो नहीं बह रही है, लेकिन गोरखपुर में बाढ़ का पानी बहुत तेज़ी से ऊपर आ गया, जो वहाँ के लोग पानी में पूरा त्राही त्राही मचा रहे हैं। बहुत हम लोग उम्मीद रखे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासन पार्टी है, संस्कारिक पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है, एक काम करने वाली पार्टी है। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन सभी चीज़ों से लोग बाहर हो गए। इनका जो भी काम हो रहा है बंद कमरे में एसी पे चालू करके अपने कागज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन धरातल में एक भी काम नहीं आ रहा है। आप भी अगर गोरखपुर के निवासी हैं, निश्चित रूप से यहाँ से जब गोरखपुर जाते होंगे तो एक मुझे कोई विकास ऐसा दिखा दीजिए जो आम जनता उसका लाभ उठा सके। विकास की बातें, चूँकि हम लोग मुख्यमंत्री के गृह जनपद से हैं, विकास और विकास सहित अपराध के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे आए दिन योगी जी कहते रहते हैं कि इन्होंने कितने रोजगारों को, युवा बेरोजगारों को नौकरी दिया, या फिर क्राइम अपराध के बारे में खास करके योगी जी ज़्यादा कहते हैं कि महिला अपराध के बारे में उनकी जो नीतियां हैं काफ़ी सफल रही हैं और तमाम योजनाएं जो चलाई गई वो भी सफलता के कगार पे हैं। और साथ ही अन्न वितरण से लगाए, गैस से लगाए, तमाम योजनाओं के बारे में कहा जाता है। आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कमी है? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार जब नहीं थी तो इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी। आज महंगाई चरण पर है। इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार। जी। अब की बार मोदी सरकार। आज डीजल पेट्रोल की क्या भाव है? जी। बहुत हुआ गैस की मार। अब की बार मोदी सरकार। आज गैस की क्या भाव है? जी। ऐसी बहुत सारे, बहुत गुंडागर्दी है। अब की बार मोदी सरकार। गुंडागर्दी का तो पूरा चोला आज पुलिस वालों ने पहन के रखा है। हर जगह वसूली, बिना पैसे लिए थे कोई लोग काम नहीं निपटा रहे। हम लोग के गले सूख जाते हैं इन लोगों से बात करते करते। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आम जनता एकदम त्रस्त है। और इन लोगों ने चुनाव के कार्यकाल में, कोरोना के कार्यकाल में इन्होंने जो चुनाव किया था ये सरासर गलत था। पहली बात तो इनको चुनाव नहीं करना चाहिए था। चुनाव किए अगर तो 10वीं और 12वीं को किए इन्होंने बाहर रखा सरकारी लाभ से। इनको भी अगर चुनाव हो सकता है कोरोना काल में तो परीक्षा क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों उन बच्चों का भविष्य खराब किया गया? आखिरकार उन बच्चों का भविष्य खराब हुआ कि नहीं हुआ? अगर 10 बच्चे बोलते भैया अच्छा हुआ तो 190 बच्चे तो बोल रहे थे ना कि भाई हमारा ये 1 साल का मेहनत बेकार गया। अरे कितने बच्चे ऐसे होंगे जो IAS ऑफिसर से लेके अपना मेडिकल से लेके चाहे इंजीनियर से लेके एक सपना देखे थे, उनका सारा चीज धरातल ले गया। जी। हाँ, अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। गुंडों की सरकार के बारे में तो अगर कहा जाए तो ये सरकारें पूर्ववर्ती सरकारों पर भी आरोप लगाती रहती हैं कि इससे ज़्यादा गुंडाई इस क्षेत्र में हुई या फिर उसके पहले भी हुई। सपा के शासनकाल को सबसे बड़ा या दुर्दिन कहा, यही लोग कहते हैं, जो इस वर्ष मतलब इस कार्यकाल में है। तो कहाँ पे लगता है कि असमानताएं हो रही हैं?
देखिए, गुंडों की रही बात जो है ना, ये खाली बस एक ढकोसला है, ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर गुंडों की सरकार थी जब, तो ऐसी क्या वजह थी कि जिला पंचायत को जो सीट आया था 750 सीट, कहाँ से जिला समर्पित प्रत्याशी इतना सीट निकाले? आखिरकार जनता का रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है जी, सीधा कहीं ना कहीं इसका एक संदेश मिल रहा है लोगों में, और ये लोगों को इसका अच्छी तरह पता चल गया है कि जो भी भला करेगा वो समाजवादी पार्टी ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं से किसी का भला करने में सक्षम नहीं है। ये पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, ये पार्टी में कोई दम नहीं है, अभी ये खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। ये उत्तर प्रदेश में फिर वनवास काटेगी, देख लीजिएगा। अपना भविष्य क्या देखते हैं सपा में? मैं निस्वार्थ भाव से इस पार्टी में जुड़ा हूँ, कोई मैं संकल्प लेके नहीं गया, बस एक चीज़ का संकल्प है जो दिलो दिल से है कि 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बने और 2022 में बाइसिकल की सरकार बने, और जितने भी जो विकास की योजना थे जिसको योगी जी फीता काट काट के अभी तक अपना बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया तो उनको भी अपना नाम दे दिए थे, नाम बदल के, फिर 100 नंबर को उन्होंने चेंज करके अपना नया, बस नंबर चेंज किया जा रहा है, नंबर चेंज कर रहे हैं, विकास का फीता काटा जा रहा है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि विकास किया गया। भाई उन्होंने कहा था गोरखपुर में मेट्रो दौड़ेगा, मेट्रो का शिलान्यास क्या कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई अखिलेश यादव ने वादा किया था कि हमने मेट्रो शिलान्यास भी किया और सरकार जाते जाते उन्होंने मेट्रो दौड़ाया भी जी, और आज तक जहां तक मेट्रो शुरू हुई है समाजवादी पार्टी की, जहां से शुरू हुई जहां तक खत्म हुई है, वहीं से आज मेट्रो रिटर्न भी आ जा रही है, वहां से 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ा नहीं है भाजपा गवर्नमेंट में, खाली बस पेपर में सारा कार्य हो रहा है, कोई इनका धरातल में काम नहीं हो रहा। युवा है, रोजगार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार के बारे में कहेंगे ना, अगर मैं तो बड़ा आश्चर्यजनक हो, अगर यही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल अगर रही अगर इत्तेफाक से, तो निश्चित रूप से रोजगार में एक चीज निकलेगा भाई, चौकीदार की वैकेंसी है तो चौकीदार को निकालेंगे, पकोड़े तलने की जरूरत है तो पकोड़ों को निकाला जाएगा, यही सब निकलेगा ना। झूठे बोलने की आवश्यकता है, जो जुमला जैसे जो शब्द को अमित शाह ने भाई जुमला था वो कह दिया गया, तो झूठे बोलने की आवश्यकता। आप देखिए अगर IT सेल अगर देखेंगे आप अच्छी तरह, फेसबुक जब भी आप खोलेंगे तो निश्चित रूप से कहने का आपको दिखाई देगा कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है सिर्फ समाजवादी पार्टी को याद है ना, जिसे एक इंटरव्यू ने भाई महाराज जी ने भी कहा था कि मैं आ रहा हूँ ना, वो क्या करके आ रहे हैं, प्रदेश को खा के आ रहे हैं, प्रदेश को चौपट करके आ रहे हैं, शिक्षा मित्रों पर नौकरी खा के आ रहे हैं, आंगनबाड़ी की नौकरी खा के आ रहे हैं, युवाओं का जो रोजगार देना चाहिए तो उनको बेरोजगार करके आ रहे हैं, पूरे प्रदेश को चौपट करके आ गए हैं। कोई ऐसा इन्होंने काम नहीं किया जो जाके जनता के बीच में जाए। एक छोटा उदाहरण देख लीजिए, गोरखपुर के अंतर्गत में यहाँ पर देखिए सांसद विधायक को जनता यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिए। ये लोग कहीं भी दूर दूर तक जनता के बीच में नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाना, चाहे बाढ़ की पीड़ित हो, चाहे कोई भी समस्या हो, ये अपने संघर्ष की बदौलत आज पार्टी खड़ी है। अभितोष गिरी और सोनू गिरी जी काफ़ी बेहिचक और बिंदास व्यक्ति हैं। हमारी आपकी सपा के बाद पहली मुलाकात है और हम बधाई देते हैं आपको इस बात के लिए, और साथ ही धन्यवाद भी देंगे पूर्वांचल भारत न्यूज़ टीम को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी अन्य रोचक खबरों के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें। अगर अभी तक आप फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब